हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान से संबंधित, क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है कि लगभग 11,000 जो चाइनीज सोल्जर है वो इस समय POK के अंदर डिप्लॉय कर दिए गए हैं पाकिस्तान की मदद से, जो भारत के लिए देखा जाए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है। और पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या बोला गया है कि क्यों डिप्लॉय किए गए हैं, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ है और उसका जो मुख्य कारण है वो है भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। मतलब भारत बड़ी तेजी के साथ हर सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है और यही बात इस समय पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, बिल्कुल भी पच नहीं रही और वो भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है, चाहे वो UN में जाके करे या किसी और सेक्टर में जाके करे या किसी और क्षेत्र में जाके करे। कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत की बढ़ती हुई ताकत रास नहीं आ रही, जिस कारण पाकिस्तान चाइना का मुंह देखता रहता है कि वो आए उसकी मदद करे। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया ग्रोइंग पावर। मतलब काफी ज्यादा जो न्यूज चैनल है, जो इंडिया मीडिया है, उसके द्वारा इस प्रकार के आर्टिकल छापे गए हैं कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से डरा हुआ है भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए, और उस वजह से चाइनीज सोल्जर इस समय डिप्लॉय कर दिए गए हैं POK के अंदर। और ये भारत के लिए देखा जाए काफी ज्यादा थ्रेट है, भारत के लिए एक तरह से चेतावनी है कि चाइनीज सोल्जर इस समय POK के अंदर डिप्लॉय हो चुके हैं। लेकिन आप सबसे पहले यह चीज देखिए कि जब पाकिस्तान UN के अंदर गया था तो पाकिस्तान ने यह बात खुद स्वीकार की थी कि भारत POK छीनना चाहता है पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान डरा हुआ है, ये बात खुद मान रहे थे शहनाज शरीफ उस समय वहां पर, और ये डरा हुआ है किससे? इंडियन मिलिट्री से। मतलब UN के अंदर जाकर वहां पर UN के जो महासचिव है उनसे भी मुलाकात करते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं UN के मंच से। मतलब पाकिस्तान को जहां कहीं भी मौका मिल जाए भारत के खिलाफ जहर उगलने का, वहां बस शुरू ही हो जाता है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर क्यों चाहता है कि POK के अंदर चाइनीज सेना आ जाए, और दूसरी तरफ चाइना क्यों चाहता है कि वो POK के अंदर जाए। मतलब कुल मिलाकर चाइनीज सेना POK के अंदर जाना चाहती है। हालांकि स्टार्टिंग में POK में घुसने के लिए पाकिस्तान द्वारा मना किया गया था, लेकिन बार बार चाइना के द्वारा उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, जिस वजह से आज देखा जाए लगभग 11,000 सैनिक इस समय POK के अंदर पहुंच चुके हैं और ये काफी ज्यादा न्यूज वायरल की गई है। अब यदि इसका पूरा मामला देखें तो भारत ने हाल ही के दिनों में मिसाइल्स काफी ज्यादा टेस्ट की हैं, ड्रोन से लेकर कई तरह के वेपन सिस्टम हैं जो भारत द्वारा टेस्ट किए गए हैं। इनसे पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया है और उसने चीन से मदद मांगी है। खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के लगभग 11,000 सैनिक तैनात किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए बहुत बड़ी थ्रेट भी है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी कमजोर रणनीति को छुपाना और सुरक्षा की आड़ में चीन की मदद ली है। ताजा जानकारी के अनुसार यदि देखें, पाकिस्तान ने करीब चीन के सैनिकों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब POK में तैनात किया हुआ है। यह तैनाती मुख्य रूप से CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कोलाहल पावर प्रोजेक्ट और आजान पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा के नाम पर की गई है। मतलब इनकी आड़ लेकर वो देखा जाए पूरी तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कई हजार सैनिक और बढ़ाने की बात वहां पर की जा रही है। मतलब 11,000 सैनिक तो हैं ही वहां पर, 11,000 के अलावा और सैनिकों को वहां पर बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि पाकिस्तान में चल रहे चीन के विभिन्न प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मतलब प्रोजेक्ट की सुरक्षा के नाम पर वो भारत को घेरने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। POK में चीनी सेना की मौजूदगी केवल इन प्रोजेक्टों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा खतरे का संकेत है। और चीन और पाकिस्तान के बीच जो ये सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, इससे न केवल चाइना के लिए बल्कि भारत के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत की क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठने तय हो जाएंगे। चीन ने पाकिस्तान में CPEC के तहत लगभग $70 बिलियन का निवेश किया हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा जो चीन के इंजीनियर हैं
उनको काफी ज्यादा निशाना बनाया गया। आपने देखा हो अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर वहां पर बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें चीन के इंजीनियर की मौत हो गई थी। आपने ये भी देखा होगा इनको निशाना कौन बना रहा है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी मतलब बीएलए और टीटीपी मतलब तहराक ए तालिबान जैसे संगठनों ने चीन के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर कई बार हमले करने की कोशिश की है, जिसमें चीन को साथ के साथ पाकिस्तान को भी काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने भी देखा होगा कुछ समय पहले जो पाकिस्तान के सैनिक है इनके द्वारा निशाना बनाए गए थे और काफी सैनिकों की मौत भी हुई थी। इन घटनाओं के बाद चीन ने हजारों सैनिकों को पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में तैनात किया है। यह कदम चीन द्वारा अपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है चीन के द्वारा और अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए उठाया गया है। लेकिन देखा जाए एक तरह से भारत को घेरने की भी तैयारी की गई है। यदि आप इस मैप को देखो तो आप सबसे पहले ये मैप देखिए, भारत का जम्मू और कश्मीर है। ऊपर की तरफ देखें तो ये चाइना हो गया और इधर हो गया ये पाकिस्तान। ये जो ग्रीन कलर का आप हिस्सा देख रहे हो ये है पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ यदि ये रेड कलर का देखो तो ये है अक्साई चीन, ये भारत का वो हिस्सा है जो चाइना के द्वारा कब्जाया गया है। वहीं यदि आप इस ब्लैक कलर के हिस्से की बात करो तो ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा है ये है सक्सम वैली, और ये 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को एक गिफ्ट के तौर पर दे दी थी, जो कि भारत का ही हिस्सा है। और वो दे किसको दिया? चाइना को। किसने दे दिया? पाकिस्तान ने। वहीं यदि आप इसको हल्के ब्लू कलर की बात करो तो ये क्या है? ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि बहुत बड़ा ग्लेशियर है और इसी के पास से क्या गुजरता है? ये कराकोरम पास है, जिसके माध्यम से यहां पर ये रास्ता बनाया गया, मतलब पास है जिसके माध्यम से आप चाइना भी जा सकते हो। और मोस्टली देखा जाए तो यहां पर लद्दाख का रास्ता भी खुलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये भारत का हिस्सा है और ये भारत के हिस्से को कब्जाया हुआ है, एक तरफ चाइना द्वारा एक तरफ पाकिस्तान द्वारा। तो इस समय देखा जाए भारत की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि चाइना ने अपनी सेना लगभग 11,000 सोल्जर इस इलाके में भेज दिए। आपको यह भी पता होगा कि इसी इलाके से चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको हम सी पैक कहते हैं वो यहीं से होकर गुजरता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा है। यदि 11,000 सैनिक इस समय पीओके के अंदर वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं तो अभी तक भारत ने इस पर कोई भी अपना बयान नहीं दिया है कि चाइना के ये सोल्जर हैं क्यों डिप्लॉयड हुए हैं पीओके के अंदर। लेकिन हाँ, यह बताया जा रहा है आर्टिकलों के माध्यम से कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से घबराया हुआ है भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए। वहीं आप दूसरी तरफ भी देख सकते हो, एक तरफ बांग्लादेश द्वारा हिंदुओं में काफी ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर, और वहीं यह भी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान द्वारा एंट्री की जा चुकी है बांग्लादेश के अंदर, मतलब बांग्लादेश के सैनिकों को हथियार पहुंचाने की भी बात की गई है। यह काफी ज्यादा न्यूज कल ही वायरल थी। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट है कि हाँ, इस समय चाइना पीओके के अंदर एंटर कर चुका है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। और ये किस बेस पर हुआ है या किसके नाम पर हुआ है? तो सी पैक के नाम पर हुआ है कि अपने इंजीनियरों की रक्षा करेगा और उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है बीएलए से उसकी रक्षा करेगा। लेकिन हाँ, देखा जाए इस समय भारत के लिए खतरा है। कुल मिलाकर भारत ने अभी तक इस पर अपना कोई रुख नहीं दिया है, लेकिन भारत का इस पर क्या रुख होगा ये अभी देखने वाली बात है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।